सवाल ये उठ रहा है कि पीओके आएगा। मैं पूछना चाहती हूं कि ये प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारी बात अगर पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ बात होगी टेररिज्म पर और पीओके पर। आप समझते हैं जैसा कुछ राजनीतिक पार्टियां समझती हैं कि हमारे पास एडवांटेज था, पीओके लेकर ही आना था, जैसे कि आलू लेने गए टमाटर लेते आओ। मैं पूछना चाहती हूं क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये नाविका इतना आसान नहीं है। और हमको एक दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके जो उद्देश्य थे वो लिमिटेड थे। उसमें ये नहीं था कि हम पाकिस्तान के ऊपर यलगार कर रहे हैं और या पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना है, लेकिन उसमें यह था कि पाकिस्तान ने एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और उसकी प्रतिक्रिया यहां से जानी थी, और प्रतिक्रिया ऐसी होनी थी कि पाकिस्तान को दंडित किया जाए, जो कि किया। और दंडित कैसे किया कि उनके 9 जो बहुत बड़े बड़े मरकज थे, सेंटर्स थे आतंकवाद के, उनके ऊपर आपने अटैक किया, उनको ध्वस्त किया। दूसरा क्या जो उद्देश्य था वो ये था कि अगर पाकिस्तान उस पर रिस्पॉन्ड करता है भारत के खिलाफ, तो भारत की जो प्रतिक्रिया होगी पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से ज्यादा तीव्र होगी। और जो 3 दिन में जो आदान प्रदान हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो मेरे ख्याल एस्टैब्लिश हो गया कि 10 तारीख को जिस तरीके से वहां पर जो कुछ हुआ, उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, एयर डिफेंस सारा सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय किया, इतना उद्देश्य था। अब अगर आपने पीओके को ऑक्यूपाई करना है तो थोड़ा सा और शायद गौरव इसके पर ज्यादा बोलेंगे कि एक वहां पर बहुत सॉलिड मिलिट्री प्रेजेंस है पाकिस्तान की। आपके लिए मूव करना वहां पर और किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना कोई इतना आसान नहीं होता। और ना आपने अपनी जो मोबिलाइजेशन की थी वो एक जमीनी लड़ाई के लिए की थी जिससे आप अंदर घुस करके टेरिटरी ऑक्यूपाई कर सकते, तो वो तो उद्देश्य ही नहीं था। क्योंकि 15 दिन के अंदर आप इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन जिसमें आप फुल स्केल वॉर करेंगे, वो तो नहीं था। और हम फुल स्केल वॉर इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि एक एंडलेस वॉर में हम फंसना नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी चीज ये कि पीओके का जो भारत का जो उद्देश्य है, और ये सिर्फ भाजपा का नहीं है, तमाम जो यहां पर सरकारें रही हैं उन्होंने यही उद्देश्य रखा है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर अगर कोई बातचीत होगी तो उसका एक ही केंद्र बिंदु है, और वो है कि पीओके पे आपका जो अवैध कब्जा है उसको आप कब छोड़ेंगे। ये हम राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से करना चाहते हैं। और उसका सोल्यूशन देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आप फुल स्केल वॉर करें और ये काम करें, और उसमें आपका भी नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल ये हमारे को समझ लेना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप दुश्मन को इतना कमजोर करें कि जो फल आपकी टोकरी में गिर रहा था वो बहुत ज्यादा आसानी से गिर जाए, बनस्बत इसके कि आप अपने सैनिक भी मरवाएं, अपना अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ें। तो उद्देश्य वो है अभी भी कि पीओके का भारत में वापस आना अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए हमारे को कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास और बहुत सारे काम है करने वाले, हम वो करेंगे, पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, जो कि अब ऑपरेशन सिंदूर का जो कंटिन्यूइंग पार्ट है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है और बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, जिससे माना यह जाता है कि बेसिकली रगड़ेंगे। लेकिन मेजर गौरव आर्या, क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं? क्योंकि हमने जिस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, उन्होंने 400 ड्रोन भेजे, एक नहीं चला, उन्होंने मिसाइल भेजी, कुछ नहीं फटा। आदमपुर के एयरबेस पे जब प्रधानमंत्री गए, S-400 की बात हुई, हमारे एयरक्राफ्ट की बात हुई, सबका जवाब प्रधानमंत्री ने बिना कुछ कहे दे दिया, वहां खड़े होकर S-400 पीछे रखकर, अपने MiG-29 पीछे रखकर। लेकिन हमारी सेना की यह विक्ट्री है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन क्या अब भारतीयों का और खास करके जो हमारी विपक्षी पार्टियों का ये दिल मांगे मोर हो गया है? ये वैसा समय आ गया है? धन्यवाद बहुत बुलाने के लिए नाविका। नहीं, ये जो एक्सपेक्टेशन है कि पीओके लेना है, ये तो देश के पार्लियामेंट में भी है। 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये कहना कि पीओके भारत को लेना है, ये तो कोई गलत बात नहीं है, ये तो एक बात है जो है, पार्लियामेंट में है तो फिर सबके लिए है। लेकिन इशू ये है कि ये वाली जो लड़ाई थी, इसमें जो प्यूनिटिव एक्शंस लिए गए, जो डिस्प्रोपोर्शनेट और विजिबल एक्शन लिए गए, उनका एक खास मकसद था। दिस वाज एसेंशियली एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये वॉर नहीं था। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे थे पीओके ले लेते, पीओके में सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं है, पीओके में पीएलए भी है, चाइनीज आर्मी भी है पीओके में। उसका कारण यह है कि सीपैक गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर आती है। ये पूरा एरिया, हम लोग पीओके बोल के हम गिलगिट को भूल जाते हैं, वो भी भारत का अभिन्न अंग है। वहां पे चाइनीज आर्मी भी है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, वो भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तैयारी चाहिए। ये 10, 12, 13 दिन की तैयारी में, ये देखिए ना, बात यह है कि इनको समझ नहीं है, या फिर ये सरकार को घेरे हैं, इनका काम है। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई किसी कांग्रेस बीजेपी का तो नहीं हूं, तो मुझे इनका कोई आइडिया नहीं है क्या क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। पर जो वो कौन से आम आदमी पार्टी के थे, आई थिंक कोई लीडर थे, जी माफ कीजिएगा, वो कह रहे थे, मुझे लगता है थोड़ी सी बात इलॉजिकल है, वो चढ़ाने वाली बात है कि अरे हम पीओके, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। वहां पे आपके हजारों लाखों सैनिक फंस जाएंगे। ये बोलना दिल्ली में बैठ के एसी में बड़ा आसान है, हो सकता है, लेकिन अभी वो मौका नहीं है।
दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या था पहलगाम का? आपने ये बोला कि पहलगाम में हो गया है आपका पहलगाम एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया है, अब आपको हिट बैक करना है पाकिस्तान को आतंकी। और आपने हिट बैक किया, ऐसा किया कि कमर तोड़ के रख दी आपने पाकिस्तान की। लेकिन अश्विनी कुमार जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक मखौल की तरीके से इस बात को कहती हैं? सचिन पायलट कह रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं, ये मखौल की बात नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आपकी सरकारें ले लेती पहले। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान को नीचे दिखाया गया है, ये सवाल उठा के कहीं आप जो डिफेंस फोर्सेस की अचीवमेंट है उसको कम नहीं आंक रहे? नाविका जी, पहले तो एक डिफरेंशिएशन कर दो कि सरकार अलग है और सेना अलग है, क्योंकि जब भी हम सरकार से सवाल करते हैं आप बोलते हैं हम सेना से सवाल कर रहे हैं, जब भी हम सेना की सरकार सवाल उठाते हैं आप बोल रहे हो कि आप सेना की बेइज्जती कर रहे हैं, और उसी वक्त आप ये भी कह रहे हो कि मोदी जी जाते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं वहां जाते हैं और सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, वो सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले ये एक लाइन क्लियर कर दो कि सरकार पे सवाल उठाना, सेना पे सवाल उठाना दोनों अलग अलग बातें हैं। वॉर सिचुएशन में आप क्या मानेंगे? वॉर सिचुएशन में क्या मानेंगे? नहीं, मुझे सुशांत सरीन बताइए, क्या वॉर सिचुएशन में सरकार और सेना अलग है? कॉन्स्टिट्यूशन का हमें राइट देता है। नहीं मिश्रा जी, राइट देता है। वॉर सिचुएशन में सवाल कर सकते हैं। नहीं, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इस वक्त क्यों? तो डिक्लेयर कर दीजिए कि इमरजेंसी चल रही है, आपका आर्टिकल 19 एग्जिस्ट नहीं करता। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं बिल्कुल मैं तो यहां तक आपसे डिसएग्री भी करता हूं। सिर्फ सरकार से ही नहीं सवाल पूछे जा सकते, सेना से भी पूछे जाने चाहिए। भारत एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हम पाकिस्तान नहीं है जहां पर सेना से कोई सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल सेना की भी जवाबदेही है, लेकिन सरकार और सेना को आप अलग भी मत करिए। सेना से आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। आप सरकार से, सेना के ऊपर भी आप सवाल उठा सकते हैं कि सेना की तैयारी थी, कितनी और होनी चाहिए। सिर्फ आलोचना करने के लिए मत पूछिए सवाल, सेना की बेहतरी के लिए भी आप पूछ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहां पर अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं आलोचना के लिए। नहीं सरीन, ये गलत इल्जाम है। आगे भी बढ़ना है, एक सवाल नहीं है, चैप्टर कई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारत के एक्शन की सबसे बड़ी बाधा चीन और तुर्की बने, इसलिए भारत में दोनों देशों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट चैप्टर में चीन तुर्की से आर पार होगा? पहला सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक देश की राय है। देश की राय क्या है, खुद देखिए। हम पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के खिलाफ भी बॉयकॉट करेंगे। के खिलाफ हमें भी कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। कांग्रेस इसलिए बौखला रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकआउट पे सर, इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर